हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाषा भविष्य संघ इस खान के ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18 सत्र के 18 दिन के यह 17वें अध्याय के 17वें सत्र के 17वें दिन के इस सत्संग में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब बराबर है, भक्ति से रचा पचा है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का तो सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का जीव के प्रति प्रेम है। भगवान इसके हृदय से उभरने वाले दया, करुणा और कृपा जो है शब्दों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से आदेश, संदेश, उपदेश जीव जगत को प्राप्त है। आओ आओ मेरे पास वापस आओ, आओ घर वापस लौटाओ। और इस प्रकार से क्यों मुझसे अलग रह के दुख, क्लेश, कष्ट का अनुभव करे, आओ मेरे साथ और सुख का अनुभव करो। भगवद गीता के 17वां अध्याय जो बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को जो है वेद व्यास मुनि श्रद्धा त्रय विभाग योग करके संबोधित करते हैं। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। इस संसार में हम अनेक चीज देखते हैं। काला और सफेद जो है दो रंग है, एकदम विपरीत। काला और सफेद के बीच में, ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ काला और सफेद है, इसके बीच में 7 और रंग है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, विपची और बोलते हैं। तो सब कुछ ऐसा नहीं कि 4 प्रकार के दुष्कृताम है या 4 प्रकार के जो है सुकृताम, इसके बीच में भी कुछ लोग हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ असुर है तो कुछ सुर है। सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। तो इस प्रकार से असुर और सुर के बीच में भी कुछ लोग हैं, उन्हें भी आज देखेंगे। उन्हें पहचानेंगे कैसे? जैसे प्रभुपाद जी ने जो है सुर और असुर के बीच में जो लोग रहते हैं वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित रहते हैं। तो कौन सतोगुण में उनको कैसे प्रचार करें, कौन रजोगुण में उन्हें कैसे पहचाने, कौन जो है तमोगुण में है, रजोगुण में कैसे पहचाने? वो प्रभुपाद जी अपने जो है भगवद गीता के इस अध्याय से बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रचार किए। वो तमोगुण में जो हिप्पी थे, नशा कर रहे थे और हमेशा जो है आलस और निद्रा में पड़े रहते थे, उनको जो है हरि नाम का चस्का देकर उनको हिप्पी से हैप्पी बनाए। और जो रजगुण में थे, अम्बरीश प्रभु करके हेनरी फोर्ड का पोता, अल्बर्ट फोर्ड, उनके पास इतना धन 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 धना धन धन है कि उनको भी भक्ति में लगा दिया। और जो सतोगुण में है, जैसे जो लोग पढ़ लिख के बहुत बड़े बड़े उपाधि में आ गए हैं, जैसे डॉक्टर टीडी सिंह, यानी कि श्री श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, और श्री श्रीमद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब सत्वगुण में थे, उनको भी कैसे लग गया? तो ये सब कौन सत्वगुण में, कौन रजगुण में, कौन तमगुण में, और इनको कैसे प्रचार करे, वो जो है इस अध्याय से पता लगेगा।
तो आइए ये छोटी सी भूमिका के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता के ये 17वें अध्याय को जो है अच्छी तरह से आत्मसंग्रह और अच्छी तरह से समझने के लिए भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। भाग एक, अर्जुन का प्रश्न है, सब लोग सभी तो असुर और सुर नहीं है, बाकी को कैसे पहचानेंगे? तो भगवान कहते हैं उनके जो है श्रद्धा किसके ऊपर है उससे पता लगेगा, उनके पूजा पाठ से पता लगे। भगवान अर्जुन कहते हैं अरे सब लोग तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनके खान पान से पता लगेगा, है ना, खाए बगैर कोई रह सकता है पूजा तो उनके खान पान से पता लगेगा वो रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। और कैसे पता लगेगा? तो फिर कहते हैं यज्ञ किसका करता है, हम और तपस्या किस प्रकार का करता है, और दान किस प्रकार करता है। अगर मान लो कोई यज्ञ दान तप भी नहीं कर रहा, पूजा भी नहीं कर रहा है, कम से कम वो खाना तो खाता है, खाने से पता लग जाएगा। तो ये 5 चीजों से पता लगेगा वो सुर नहीं है, असुर नहीं है, पर वो हिरण्यकशिपु जैसे असुर नहीं है ना, प्रहलाद महाराज जैसे सुर है, पर कम से कम इन 5 चीजों से पता लगे वो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, या सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पहचानने के लिए 3 भाइयों को स्मरण करना जरूरी, अनिवार्य होगा, तो आसान हो जाएगा। कौन है ये 3 भाई? विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। अर्जुन कहने लगे मैं समझ गया, ये 2 प्रकार के श्रेणी के लोग हैं, एक है सुर तो दूसरा है असुर। पर सब लोग तो रावण जैसे असुर नहीं है, और हनुमान जैसे सुर भी नहीं है, दुर्योधन जैसे असुर भी नहीं है, और आप अ, मेरे जैसे सुर भी नहीं है, अर्जुन जैसे सुर भी नहीं है। तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? जो लोग, हाँ, वेद पाठ इत्यादि किए हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, फिर किसी कारण से वो शास्त्र को छोड़ के, तिरस्कार करके वो जी रहे हैं, उनका कैसे कैसे उन्हें पहचानेंगे कि उनका श्रद्धा किस में है? वो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में कैसे पता लगेगा? अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान कहते हैं बताता हूँ। अर्जुन वाच य शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा यान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतम अहो रजस्तमा। ये तो जान गया, जो सुर होते हैं वो शास्त्र के बताए हुए बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, और जो असुर है वो शास्त्र के ठीक विपरीत बातें अपने जीवन में उतारते हैं। पर कुछ लोग शास्त्र को जानते हैं, पर शास्त्र को त्याग करके एक अलग ही जीवन यापन कर रहे हैं। वो ना तो देवी देवता के जैसे सुर है, ना तो राक्षस के जैसे जो है असुर हैं। कैसे पहचानेंगे इनको? इनको मैं कैसे प्रचार करूं? कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच। फिर से भगवान कहेंगे श्री भगवान वाच। व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाच कहते हैं तो इसका अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए। अर्थात हमें जो है सावधान हो जाना चाहिए, कमर कस के बैठ जाना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा हित है, कल्याण है, लाभ है। जब भी व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचा, इसका अर्थ होता है बहुत सावधान होना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के जो है विचार ना करते, एक चित्त को एक टक करके देखना चाहिए। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रीनु। हाँ अर्जुन, हाँ, हर कोई सुर असुर नहीं होते हैं, पर कौन सतोगुण में है, कौन रजोगुण में है, और कौन जो है तमोगुण में है, इसे अगर जानना है तो ये तो हमें जानना पड़ेगा कि इनका श्रद्धा किस में है, किस में है, किस में।
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो चक्षुः श्रद्धा सा एव सा। उस व्यक्ति का जो सुर नहीं, जो असुर नहीं, उस व्यक्ति का जो श्रद्धा किस में लगा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो तमगुण में है, रजगुण में है या सत्व गुण में है। अच्छा, कौन सत्व गुण में है ये कैसा पता लगेगा कृष्णा? कौन रजगुण में है ये कैसा पता लगेगा कृष्णा? कौन जो है तमगुण में है वो कैसा पता लगेगा? कैसा पता लगेगा कि वो व्यक्ति जो सतोगुण में किसका पूजा कर रहा है, रजोगुण में है वो किसका पूजा कर रहा है, और तमोगुण में है वो किसका पूजा कर रहा है? भगवान कहते हैं बताता हूँ। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसीम राजसा प्रेतान भूतान गणान चान्ये यजन्ति तामसा जनः। जो सत्वगुण में होते हैं वो देवताओं का उपासना करते हैं, और वे जो है ब्रह्मा जी, गणेश जी जैसे देवताओं का बहुत जो है शास्त्र उक्त जो है विधि को अपनाकर उनका पूजा करते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये व्यक्ति सात्विक है। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इस प्रकार से पूरे दिन बहुत ही शांति से बिताते हैं। तो यह है सात्विक। जो लोग राक्षस और यक्ष का पूजा पाठ करते हैं वो जो है बहुत चिंतित रहते हैं। एक समय की बात है, एक 1940 के दशक में हिटलर का बहुत बोलबाला था। कलकत्ता में एक बंगाली सज्जन ने अपने घर में हिटलर का मूर्ति बना के, मंदिर बना के हिटलर का पूजा करने लग गया। जय हिटलर हरे स्वामी, जय हिटलर हरे। तो इस प्रकार से वो पूजा पाठ इत्यादि करता था। तो इससे पता लगता है कि वो रजोगुण में है। दक्षिण भारत में 1970 के दशक के सुप्रसिद्ध अभिनेता, जब वो नेता बन गया, श्रीमान एम.जी. रामचंद्रन, तो लोग उनका मंदिर बना के उनका पूजा करने लगे, आरती करने लगे। तो इससे पता लगता है कि लोग जब देवी देवता को छोड़कर यक्ष राक्षस मनुष्य का पूजा करते हैं तो रजसिक हैं। और तो और 1980 के दशक में एक और 90 के दशक में एक अभिनेत्री बहुत ही सुप्रसिद्ध हो गई और उनके नाम का मंदिर भी बनाया गया था दक्षिण भारत में। उनका नाम था श्री देवी। तो लोग पूजा पाठ करने गए मंदिर बना के, देवी हो देवी श्री देवी, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर हो स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवी हो देवी श्री देवी। तो इस प्रकार से आरती पूजा भी करने लगे। तो ये समझ में आता है कि ये लोग जो है राजसिक है। जो भगवान को पूजते हैं वो भक्त हैं, जो देवी देवता का पूजन करते हैं उसका मतलब सात्विक है। जो मनुष्य का, यक्ष का, राक्षस का पूजा करते हैं वो लोग क्या है, वो रजोगुण है। फिर जो लोग भस्म इत्यादि धारण करके अमावस के रात में जो है, अमावस के रात में जो है शमशान घाट में जाके भुर भुर करते रहते हैं, वो भूत प्रेत का उपासना करना समझ लेना चाहिए। वो लोग तामसिक प्रवृत्ति का है। हो कृष्ण। इस प्रकार से जो है हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन किसको पूजता है। इससे पता लगेगा कि कौन किस गुण में है। अशास्त्र विहितान घोरम तपायांते ये तपो जना,
दंभ अहंकार संयुक्त कामरागा बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूताग्रामम् अचेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तद्विधिम् असुर निश्चया। अब इसमें भी कुछ लोग तपस्या करते हैं। अभी देवी देवता का पूजा हो गया, अब जो है तपस्या का वर्णन आता है, हल्का सा वर्णन आता है। जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग तपस्या करते हैं, तपस्या तो सबको करना होता है, पर तपस्या करते हैं पर शास्त्र के आधार पर नहीं, उस विधि को पालन नहीं करते हैं। और वो तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि उनको और बल चाहिए और सौंदर्य चाहिए, ताकि उनका घमंड बढ़े, उनका नाम बढ़े, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़े। और इस प्रकार से कामुक होकर, आसक्त होकर ऐसे मूढ़ लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे भस्मासुर का वर्णन आता है, वो जो है अपने आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के मांस को फेंक रहा था। ये शास्त्रों में ऐसा नहीं है, पर वो कर रहा था। शिव जी बोला जल्दी आगे प्रकट हो गए। और अभी परमात्मा को दर्द हो रहा है तो परमात्मा ने शिव जी को फोन किया, जल्दी जाओ भाई, क्या कर रहे हो। तो शिव जी भी आशुतोष है तो जल्दी आ गए। बोला तथास्तु, क्या चाहिए भैया, बोलो जल्दी। बोला, वो देखा शिव जी के साथ पार्वती भी आ गई, क्योंकि पार्वती की भी डर लग गया। तो वो देखा कि शिव जी पार्वती इतने सुंदर है। हम्म, अगर ये गया तो वो मेरी हो जाएगी। अच्छा, मुझे जो है मुझे जो है ऐसा एक आशीर्वाद दो कि जो है मैं जो है मैं जो है जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म होकर जो है मिट जाए। तो भगवान शिव जी ने कहा, और तो शिव जी के पीछे भगना, शिव जी बोला बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जो तपस्या है कुछ लोग ऐसे भयंकर करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे हिरण्यकशिपु। और इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर हिरण्यकश्यप भी कितना कष्ट दिया अपने शरीर को। इस प्रकार का कष्ट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ये जो है तपस्या से पता लगता है कि ये आसुरी प्रवृत्ति का है। हे कृष्णा, संसार में हर कोई तो तपस्या नहीं करता है। हिरण्यकशिपु भस्मासुर से, और संसार में ऐसे भी लोग हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में और भारत में भी आजकल जो है यूट्यूब देख देख के वो लोग पूजा पाठ को छोड़ दिया। तो कैसे पता लगेगा, अभी पूजा पाठ नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा वो श्रीदेवी का कर रहा है कि हिटलर का कर रहा है कि देवी देवता का कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, बताता हूँ। पूजा पाठ भले ना करे, आहार तो सब लोग लेते हैं, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो। तो उनके आहार से पता लगेगा, कैसे आहार कौन ले रहा है उससे पता लगेगा। आहार तव अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदम इमं शृणु। बोलते हैं ठीक है, पूजा पाठ से पता नहीं लगता है अर्जुन, आहार से पता लगेगा, यज्ञ से पता लगेगा, तप से पता लगेगा और दान से पता लगेगा। चार बातों को बता रहे। आहार तीन प्रकार का वर्णन आएगा, यज्ञ तीन प्रकार का वर्णन आएगा, तपस्या तीन प्रकार का वर्णन आएगा, दान तीन प्रकार का वर्णन आएगा। खाए बगैर कोई रह सकता है नहीं। तो उनके आहार से पता लगेगा। जो सतगुण में होते हैं वो लोग कैसे आहार लेते हैं, चाहे वो रशिया में हो, अमेरिका में हो, भारत में। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय, आहार सात्विक प्रिया। जो सात्विक होते हैं उनको कैसे आहार अच्छा लगता है, आयु, जो आयु को बढ़ाने वाला जो है आहार लेते हैं। सत्व यानी कि पवित्रता को बढ़ाने वाला, मन में अंदर पवित्रता को बढ़ाने वाला। और बल को बढ़ाने वाला जो है
आहार लेते हैं, आरोग्य को बढ़ाने वाला आहार लेते हैं। जैसे फल हो जाता है, जूस, अच्छे जूस हो जाता है, उस प्रकार का आयु, सत्व, बल, आरोग्य को बढ़ने वाला आहार लेते हैं। सुख, सुख को बढ़ाने वाला, मन को शांति देने वाला आहार को लेते हैं। ऐसे आहार जिसे देखकर जो है सुख मिलता है, खाने से और सुख मिलता है। प्रीति, भगवान के प्रति जो है, लोगों के प्रति प्रीति वर्धन करने वाला जो है आहार लेते हैं। फिर वर्धन, आयु बढ़ाने वाला, पवित्रता बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और प्रीति को, ये 5-6 चीज को बढ़ाने वाला जो है आहार को लेते हैं। वो आहार कैसे होगा? तो मतलब रस्य, जैसे आम में रस्य होता है, स्निग्ध, वो दिखने में भी अच्छा रहता है, सूंघने में भी अच्छा होता है। स्थिर हृदय, वो हृदय को जो है बहुत आनंद देता है। तो जिस प्रकार से जो है वो खाना, रस्य, जैसे तरबूज, खरबूज और आम, और उसमें क्या होता है, वो पेट को भी भर देता है, हृदय को भी भर देता है। ऐसे आहार को सात्विक आहार कहते हैं। तो इस प्रकार के आहार, सात्विक आहार का अर्थ होता है वो खाद्य पदार्थ जो लेते हैं सात्विक पैसे से, अच्छे पैसे से, यानी कि पवित्र पैसे से। ऐसा नहीं कि पवित्र पैसा क्या होता है, पाप का पैसा क्या होता है। जो पैसे अ, हम अन्न, तरकारी खरीदते हैं, वो पैसा अगर पवित्र तरीके से आया तो अच्छी बात है। अगर वो व्यभिचार करके किसी ने पैसा कमाया, या नशा का धंधा करके किसी ने कमाया, या जुआ का धंधा करके कमाया, या मांसाहार का धंधे से, ऐसे पैसे से जो आहार लिया जाता है वो सात्विक नहीं बने। पवित्र धन से आहार लिया जाए, पवित्र लोग बनाए, है ना, महाराज बोलते हैं, या उनको पकाने वाला ब्राह्मण अच्छे पवित्र हृदय वाले बनाए, और परोसने वाले भी पवित्र हो जाए, और पवित्र स्थान में परोसा जाए, और पवित्र लोगों के बीच में ये आहार लिया जाता है, तो उसे सात्विक आहार कहता है। तो आहार कैसे होता है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है देखने के लिए, खाने के लिए, पेट के लिए और हृदय के लिए। और ये क्या करता है? वो जो है हमारा आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, आरोग्य बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है और शांति को बढ़ाता है। इस प्रकार का आहार को जो है सात्विक आहार कहते हैं। ये आहार लेने के बाद आंखों को ठंडक, कानों को ठंडक, नाक को ठंडक, मुंह को ठंडक और उधर उपस्थ 9 द्वार को ठंडक मिलता है। जैसे हम जो है तरबूज, फिर सौंफ, सौंफ का जूस वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद सब ठंडा रहता है। सुबह सुबह मल मूत्र भी थकते हैं, वो भी ठंडा जाता है। पर जो रजसिक आहार लेता है वो चटपट चटपट खाता है। आंख में खुजली, नाक में खुजली, कान में खुजली, मुंह में खुजली, और सुबह उठते ही, या आजकल लोग रात को उठते हैं, जो जो भी है, तो पेशाब पर जो है मल मूत्र त्यागने का स्थान में खुजली होता होगा, तो वो है रजसिक। और रजसिक आहार कैसे होता है? तो कहते हैं खट्टा, आम्ला, लवण आदि, उष्ण, तीक्ष्ण, वृक्ष, विदाहीना आहार, राजस्यस्ता, दुख, शोक, मया प्रदान। शुरू में तो एकदम, भैया और थोड़ा तड़का लगाओ ना, ओह भैया और चटनी, ओ भैया कांदा डालो, लहसुन डालो, ओह ओह, और जो है चटपटा चाहिए, खाओ, गली में खाओ भाई खाओ। जो व्यक्ति को जो तीखा चीज लगता है, खट्टा चीज लगता है, नमक से भरा हुआ चीज गरम कर, और थोड़ा गरम करके दही भैया, भैया मिर्ची थोड़ा डाल दे, और इस प्रकार से जो है गरम चीज अच्छा लगता है। समझ लेना उसका जो है चेतना थोड़ा बहुत जो है कैसा है, रजसिक है। हाँ रजसिक है। हाँ, चटपट चटपट चाहिए। ये जो है शुरू में तो अच्छा लगता रहता है, बाद में जो है आंख में खुजली, कान में खुजली, और नीचे मल मूत्र जब त्यागते तभी भी खुजली, और दुख लाता है। हेड ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, डायबिटीज बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और जहर लाता है।
वो आरोग्य नहीं, रोग को लाता है। चलो भाई, ठीक है, सात्विक पता लगा, पर तामसिक कैसे पता लगे? तो कहते यता यामम गता रसम पूति पर्युषी ताम च उच्चिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामसा प्रियम। कुछ लोग होते हैं, उनको जो है सड़ा हुआ फ्रिज का खाना अच्छा लगता है। ब्रेड सड़ा हुआ, मांस सड़ा हुआ है, अंडा, मछली, मटन, ऑमलेट, शॉमलेट, तो समझ लेना ये तमगुण का ज्यादा प्रभाव है। ये अपवित्र चीज उसको पता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है भिखारी है, वो जो है सड़ा हुआ चपाती खाने में जो है रुचि रखता है। 10 दिन का फेंका हुआ जो कुत्ते भी नहीं खाते हैं, ऐसे चीज को उच्चिष्ट जो सबने फेंक दिया वो खाता है। समझ लेना चाहिए उसका जीवन ऐसा है कि वो जो है तमोगुण में ज्यादा उनके अंदर भर गया है। आलस, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, जीवन में पैसा कमाना नहीं चाहता है। आलस भर गया कि वो एक ही जगह पड़ा रहता है, किसी ने सड़ा हुआ दिया तो खाता है, नहीं तो जो है कचरे में सड़ा हुआ पड़ा है वो खाता है। समझ लेना तमोगुण उनके अंदर ज्यादा है। तो ऐसा भी देखा जाता है। और वो जो है गंदे लोगों का उच्चिष्ट खाता है। ये उच्चिष्ट भी अगर खाना है तो महात्मा को खाए, महात्मा का जो उच्चिष्ट है वो खाए, और भगवान को दिया प्रसाद पाए। ये उच्चिष्ट पूजनीय, आराध्य है और वंदनीय है। पर आजकल हम देखते हैं कि लड़का लड़की का उच्चिष्ट खाता है, लड़की लड़का का उच्चिष्ट खाता है। ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की का जो भी गंदगी है उसके अंदर आ जाएगा, और लड़के का जो गंदे विचार है उसके अंदर आ जाएगा, और दोनों का गंदगी और बढ़ेगा। पर ये बोलता है हम दोनों का गंदगी नहीं, प्रेम बढ़ेगा। अरे प्रेम नहीं, आपका काम वासना बढ़ेगा। हो, और काम वासना बढ़ेगा और एक दूसरे को लुटोगे, है ना। जब तक वो लड़की सुंदर रहेगा, उसकी सुंदरता को जब तक वो चूसेगा नहीं, बोलेगा हाउ आर यू। और जैसे उसका सौंदर्य चूस के वो एकदम सड़ा हुआ आम के जैसे हो जाएगी तो बोलेगा हु आर यू। वो लड़की भी जो है जब तक उसके जेब में पैसे, बोले हाउ आर यू, और पैसा खाली हो गया हु आर यू। तो ये जो है उच्चिष्ट ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये तमोगुण से भरा हुआ है। तो ये तो ठीक है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो या युज्यते स्थाव्यं विवित्ति मनः समादय सा सात्विका। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, अभी आहार हो गया, यज्ञ है दान और तपस्या से पता लगेगा। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, पर वो यज्ञ करते हैं शास्त्र उक्त, कोई यज्ञ करते हैं कर्तव्य है इसलिए, कोई यज्ञ करते हैं और उससे वो कुछ लाभ नहीं चाहते हैं, तो समझ लेना कि वो भैया, वो जैसे जैसे कि जैसे कि कोई यज्ञ कर दिया, आम दान दे, यज्ञ कर दिया, यज्ञ करने के बाद वो कहता है कि नहीं, अच्छे ब्राह्मण को मिलते हैं, अच्छे ब्राह्मण को दान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और अच्छे समय पे अच्छे स्थान पे जैसे शास्त्र में बताया वैसे करके उनको प्रसन्न करके देते हैं। तो ये जो है सात्विक, जैसे नंद महाराज, वसुदेव, वो ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनको अच्छी तरह से यज्ञ करते थे, दान दक्षिणा देकर वापस करते। वो कहते थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद कर्तव्य समझ के करते हैं। तो यह है सात्विक यज्ञ। पर राजसिक यज्ञ क्या है? अच्छा, तो रजगुण वाले किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, या उनका यज्ञ से करते वक्त मनोवृत्ति क्या है? तो अब भगवान कहते हैं, भगवान जो है ऐसे बातें बताते हैं जो आंखों से दिखता है, आंखों से पता नहीं लगता रजोगुण तमोगुण। ये अंदर की बात भगवान खोल के बता रहे। अभिसंदया तु फलम दंभ अर्थम अपि चैव इज्याते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञानाम विधि राजसम। देखिए, अभी आपको हमको कैसे पता लगेगा? जैसे हमने कल उदाहरण दिया, जेल में कैदी है, अच्छा कैदी और बुरा कैदी, ये सुर और असुर हो गए।
पर अच्छा और बुरा के बीच में और भी कैदी होते हैं। जैसे पिक्चर में हीरो होता है, विलन होता है, पर हीरो और विलन के बीच में कभी कॉमेडियन होता है, कोई साइड एक्टर होता है, कोई अलग अलग होता है। तो हर कोई हीरो और विलन नहीं होता है। इसी प्रकार से जेल में जो है हर कोई जो है बुरा कैदी नहीं है और एकदम अच्छा कैदी भी नहीं। तो मिडिल में जो कैदी है वो लोग उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अभी देखिए, मान लो कि सब लोग अच्छी तरह से टाई पैंट पहन कर आ गए, अभी कैसे पता लगेगा कि कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन? तो उनके आहार से पता लगेगा। अभी सब लोग टाई पैंट पहन कर आ गया और सब लोग जो है पूजा पाठ, मान लो कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं तो समझिए सात्विक है, कोई हिटलर का पूजा कर रहे हैं, श्रीदेवी का पूजा करने की वजह से, और कोई भूत प्रेत का कर रहा है। टाई पैंट तो पहना हुआ है, पर किस वो क्या है? तामसिक है। तो यज्ञ से भी पता लगेगा। वो बोले टाई पैंट पहन कर बाद में धोती कुर्ता बन गए, पर उसके मन में क्या चल रहा है भगवान अभी बता रहे हैं। अभी संदया तु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यज्ञात भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ न वेदी राजसम। वो करते हैं, यज्ञ करते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं। और हे भरत ऋषभ, भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, वो जो है इसलिए करते हैं कि ये यज्ञ करने के बाद, हाँ, मेरी पत्नी और सुंदर हो जाए, या मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरे बच्चे और मोटे और तगड़े हो जाए, मुझे और पैसा मिल जाए, एक बंगला जो है जुहू बीच के सामने मिल जाए, और जो है इस प्रकार से तो लॉटरी लग जाए, इसलिए यज्ञ करते हैं। कुछ लाभ के लिए कर रहा है, या ये दिखा घमंड के लिए कर रहा है, देखो मैं भी धार्मिक हूँ। इस प्रकार का मनोवृत्ति से अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना वो जो है यज्ञ करने वाला व्यक्ति रजगुण उनके अंदर फूट के बराबर ज्यादा है। पर एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तामसिक वाले, वो कैसे यज्ञ करते हैं? विधिहीनम अश्रीतानाम मंत्रहीन अदक्षिणा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसाम परिचक्षते। वो यज्ञ कर रहा है पर कोई विधि का पालन नहीं है। वो ब्राह्मणों को भी घसीट घसीट के लेकर, और ब्राह्मणों को डांट के फटकार के, यज्ञ नहीं करोगे तो गोली से भून दूंगा, ठीक है? और दान दक्षिणा नहीं, मतलब ब्राह्मण के बोलते चल, हाँ, क्या है? हमसे पैसा लेगा तो ब्राह्मण से ही पैसा लेके फिर तो गोली से उड़ा दे। मंत्र ही ना, दक्षिण ही ना, अदक्षिणा, वो दक्षिण विक्षिण कुछ नहीं देता है। और ब्राह्मण भी दर दर के मंत्र मंत्र बोलता नहीं, और बोलता है स्वाहा स्वाहा कर देता है। वो विधि ही नाम अशास्त्र नाम मंत्र ही ना अदक्षिणाम श्रद्धा विराहितम यज्ञ तमसाम प्रशिक्षते। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ जो करते हैं दादागिरी के साथ, वो जो है तामसिक यज्ञ होता है। ठीक है, पूजा, आहार, यज्ञ। अब जो है तपस्या का वर्णन आएगा। तपस्या जो है शरीर का है, तपस्या जो है वाणी का है, और तपस्या मन का है। ये तीन तपस्या। और शरीर का तपस्या कैसे है, मन का तपस्या क्या है, और और वाणी का तपस्या क्या है वो बताएंगे। और ये सब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में, यानी कि तपस्या के बारे में 16वां नंबर, 14, 15, 16 श्लोक में बताया जाएगा। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अच्छा, शरीर का तपस्या बोल रहे हैं। शरीर का तपस्या क्या है? जो व्यक्ति जो है देवताओं को दंडवत प्रणाम, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम, गुरुजनों को दंडवत प्रणाम, हाँ, प्रज्ञ बुद्धिमान लोगों को प्रणाम, पूजन यानी कि उनको प्रणाम करते हैं, और जो है शरीर को साफ रखता है, और सरल जीवन ऊंचे विचार आर्जवम, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी कि पवित्र विचार मन में, और अहिंसा, किसी का हिंसा नहीं करता, ये शरीर का तपस्या है। अभी ऐसा अगर कोई करता है तो समझ लेना वो शरीर का तपस्या करता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो
अर्च विग्रह को 1000 दंडवत प्रणाम, और 2000 वैष्णव को दंडवत। दिन में 3000 प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण, गुरु, जन इत्यादि को प्रणाम करना है। पर समझ लेना चाहिए वो शरीर का तपस्या कर रहा है। शरीर का तपस्या यह है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि आप अपने से बड़ों को अगर प्रणाम करो, खास करके सुबह और शाम माता पिता को प्रणाम करो, तो क्या होगा? 4 चीज बड़े बढ़ता है। क्या बढ़ता है 4 चीज? कोई भी अगर बड़ों को प्रणाम करता है, उनका आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है और बुद्धि बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्तन्ते, आयु बलम, आयु विद्या यश बलम। चतवारी, 4 चीज उनका बढ़ता है। कितना शॉर्टकट है। अब बच्चे लोग प्रणाम तो नहीं करना चाहते हैं, पर ट्यूशन क्लासेस, बॉडी बिल्डिंग, पता नहीं फेमस होने के लिए सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं करता है। पर ये सब अपने आप हो जाएगा। कैसे? माता पिता को प्रणाम करो और जो है बड़ों को प्रणाम करो, आयु विद्या यश बलम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये शरीर का तपस्या है। अब वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियाहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसानाम चैव वानमयम तप उच्यते। ये वाणी का जो है तपस्या। अनुद्वेग, बातें ऐसे करें कि सामने वाला के अंदर चिंता कम हो जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, जो भी बोले सत्य बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। पर जो भी बोले वो जो है मीठा बोलो, प्रिय बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो। तुम मोटे हो, ये ऐसा बोलेगा तो लोग को खराब लगेगा, तुम मर जाओगे, ये बोले। ऐसे बोल सकते हैं आप जो है बहुत ही तंदुरुस्त लग रहे हो। तो उनको भी समझ लगेगा कि अच्छा 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 ठीक है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, एक मीरा रोड में थे, एक भक्त देखा था, तो थोड़ा मोटे से थे। गुरुदेव ने कहा आप बहुत तंदुरुस्त लग रहे हो। तो सामने एक और प्रभु जी, तो बोला गुरुदेव गुरुदेव ये बहुत तंदुरुस्त, में मोटा हो गया। मैं वही बात कर रहा। तो वो तो इसी सत्य बोले, प्रिय बोले, और वो समझ भी गया, और गुरुदेव की बातों से वो प्रेरणा लिया कि अब पतला हो गया। तो सत्य बोले, प्रिय बोले, हितम, मर जाओगे ऐसा ठीक है। बस शास्त्र में बताया जाता है जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, तो दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से सत्यम अनुद्विग्न कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम स्वाध्याय है वो श्लोक। भागवतम का, भगवद गीता का, चैतन्य स्वाध्याय करता रहेगा। हाँ, उसका श्लोकों का उच्चारण करते रहे। ये वाणी का क्या है? तपस्या है। तो इस प्रकार से जो है वाणी का जो है महामंत्र का उच्चारण करना, ये वाणी का क्या है? तपस्या। शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या तो हो गया। मन का क्या तपस्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धिर इति एता तपो मन समुच्यते। मनुष्य का मन का तपस्या क्या है? भगवान का मन प्रसाद, हमेशा जो है मन संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने मुझे जो भी दिया बहुत ज्यादा दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया। ऐसा नहीं कि भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके बच्चे कैसे अमेरिका चले गए, अरे उनकी बेटी ने कैसे इतने बड़े आदमी से शादी कर लिया, अरे ऐसा नहीं। संतुष्ट, भगवान ने जो दिया मुझे जरूरत से ज्यादा है। सरल जीवन, सरल यानी कि मुझे जो सरल का अर्थ होता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऊंचे विचार, भगवान के बारे में विचार करता रहे। और अपने लिए 2 रोटी मिल गया बस काफी है। रोटी के साथ सब्जी मिला, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं कि उसके थाली में रसगुल्ला कैसे। तो चाणक्य पंडित जो है कहते हैं कि 3 चीज से तुरंत तृप्त हो जाने थे। तो अपने थाली में जो आहार आया है, हमारा जीवन साथी, पत्नी जो या पति जो भी है, उनसे तुरंत जो है संतुलन बोलना कि अरे मेरी पत्नी, अरे बाजू वाले का पत्नी कितना सुंदर है। नहीं, वो नहीं कि अब पति मेरा इतना ही कमा रहा है, बाजू वाले का पति नहीं नहीं। 3 चीज। और जो पैसा हमारे जीवन में हमको मिल रहा है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए।
नहीं तो मन विचलित रहे। तीन चीजें कभी असंतुष्ट नहीं होते, वह हरिनाम का जप, भागवत का पाठ और दान। दान दक्षिणा जितना तो अच्छी बात है। सिंप्लिसिटी, सरल जीवन और गरिमा बनाए रखे। गरिमा का अर्थ होता है छोटे छोटे बातों के लिए विचलित ना हो, और मन जो है सीमित रहे। संयम का अर्थ होता है मन को भगवान की सेवा में लगाए, और जो भगवान की सेवा को छोड़कर और कोई होता है उसमें मन ना लगाए। और पवित्रता, पवित्र विचार मन में आना चाहिए, अपवित्र विचार नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मन का, पर वाणी का, शरीर का, और जो है वाणी का, शरीर का और मन का तपस्या तो वर्णन किया, पर ये सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, ये कैसा पता लगा? श्रद्धया परया ताप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। जो सतोगुण में होते हैं वो शरीर का तपस्या करेगा, सबको प्रणाम करेगा, मीठे बात करेगा और मन में संतुष्ट रहेगा। अच्छा, पर वो बदले में कुछ चाहता नहीं है। वो बदले में मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि मुझे जो है आज जो है पिताजी से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये थे। नहीं नहीं नहीं, वो प्रणाम करते हैं रोज, और आज भी कर रहा हूँ। और मीठे बात पिताजी से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पिताजी का जेब खाली करना है, नहीं नहीं नहीं। तो मन से भी वो संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो प्रणाम इसलिए करता है, बोलते हैं आज प्रणाम करूंगा तो 100 रुपया चाहिए इसलिए प्रणाम, नहीं तो जिस दिन पैसा नहीं चाहिए देखेगा भी नहीं। मीठे मीठे बात तब करता है जब पैसा चाहिए, नहीं तो चिल्लाते गाली देके चला जाता है। वो जो है रजसिक। और तमोगुण वाले तो जो होते हैं वो तो कभी प्रणाम ही नहीं करते हैं, मीठे बात भी नहीं करते हैं। तो ये जो है और मन में भी बुरे विचार होते हैं। तो सतोगुण वाले कैसे होते हैं उनका भी, सत्कार मन पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम रजसम चलम अध्रुवम। जो लोग रजसिक होते हैं वो शरीर का तपस्या, वो प्रणाम करते हैं लोगों को दिखाने का, देखो 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 वो किस प्रकार से प्रणाम किया बड़ों को, फोटो लेके जो है पूरे सोशल मीडिया में करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नाम कमाने के लिए प्रणाम करता है। वो मीठा भी बात करता है, गधे को बाप बनाता है कुछ काम निकालने के लिए। जब तक बॉयफ्रेंड की जेब में पैसा है, हाउ आर यू, और जब जेब खाली हो गया, हु आर यू। और लड़की जब तक सुंदर है, आम जैसे, आम मीठा है, तो फिर हाउ आर यू। अगर वो सड़ा हुआ आम जैसा है, हु आर यू। तो इस प्रकार से जो है मतलब ही रहते हैं, ये रजोगुण वाले होते हैं। घमंड के लिए करते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का जो है उनका अंदर विचार रहता है। पर जो तमगुण से प्रेरित रहते हैं वो शरीर का तपस्या, मन का तपस्या और वाणी का तपस्या उनका कैसे होता है? कहते हैं मूढ़ा ग्राहे न आत्मनो य पीड़ा क्रियते तपः परास्यो साधन अर्थम वा तत्तामसामुदारिता। वो प्रणाम भी करेगा इसके लिए, क्योंकि सामने वाले का जूता बहुत में जो है डायमंड लगा हुआ है, वो प्रणाम करके डायमंड चुरा के भाग जाता है। तो और वो दूसरों को आदर भी देता है। जैसे जो है फूल का माला पहनाता है, तो फूल का माला पहनाता तो पहनाता है, वो माले में बॉम्ब रख देता है और खुद भी फूट जाता है और दूसरे को भी उड़ा देता है। जैसे हाँ, 1970 के दशक में या 80 के दशक में श्रीमान राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर क्षेत्र दक्षिण भारत में गए, तो उनको हार पहनाने के लिए गया, आदर देने के लिए, पूजा करने के लिए। पूजा तो किया, तो खुद भी उड़ गई बॉम्ब से और को भी उड़ा दिया। ये तामसिक लोग होते हैं। तो इस प्रकार से उनका पूजा पाठ भी जो है खतरनाक होता है, दूसरे को और खुद को भी हानिकारक होता है। अगर वो कुछ बोल भी लेता है, बाजू वाले को भी बहुत बुरा लगता है, और बाद में। तो इस प्रकार से जो है तामसिक लोग होते हैं, उनका जो है शरीर तपस्या है, तन मन और वाणी का तपस्या। और तो और लोग दान भी देते हैं। अब दान भी तीन प्रकार के हैं।
दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपाकारिणी देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सही समय पे, सही स्थान में, सही समय पे, सही पात्र को जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। दियते अनुपाकरिणी, इस प्रकार से वो दान देते हैं, कुछ वापसी में नहीं चाहते हैं। मैं 1 रुपया दूं तो मुझे 10 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं। देते हैं, भगवान ने दिया, मैं वापस भगवान को देता हूं। पा करीने दातव्यम इति दानम, सही समय पे सही स्थान में सही व्यक्ति को दान देते हैं। सीकर जिला में एक दंपति रहते थे, जैसे हम लोग कहते ना, जो झाड़ू मारते थे लोग, है ना, झाड़ू मारने वाले। तो वो लोग झाड़ू मारते थे, झाड़ू मारते थे, उनको जो है महीने का 1 रुपया मिलता था। तो झाड़ू मारते मारते वो 1 रुपये में से 70 पैसे सुबह के समय मंदिर में साधुओं को दान देते हैं। सही समय पे, सही स्थान पे, सही समय पे, सही व्यक्ति को दान देते थे। ऐसा हो गया, उनका आशीर्वाद हो गया, तो उनको दिन का, महीने का 10 रुपया मिलने लगा। तो वो जो है तरकारी के दुकान खोले, तरकारी सब्जी का जो दुकान नहीं, ठेला लगाया। तो महीने का 10 रुपया उनको मिलने लगा। तो 10 का जो है वो 7 रुपया जो है मंदिर में सुबह के समय साधुओं को दान देते थे। ऐसा हो गया तो उनको और दान मिल गया। फिर एक दुकान खोले तरकारी का, तो महीने का 100 रुपया मिलता था, 70 रुपया मंदिर में सुबह के समय साधुओं को दान देते थे। इतना धन मिला कि उनको महीने का 1000 रुपया मिलने लग गया। तो किराने का दुकान खोला, फिर भी दान देने लगे, और भी धन मिला। तो फिर एक मॉल खोले, और भी धन मिला, पर इतना ही दान देते थे। तो उनको 2-3 मॉल खुले, सीकर जिला में अनेक मॉल खुले। आज उनके पास कितने गाड़ी है उनको पता नहीं, कितने पैसा बैंक में पता नहीं, और कितना धन उनके पास है, धन धनाधन धन आ गया। ये सात्विक, क्योंकि बदले में कुछ चाहते नहीं थे, ये सात्विक धन है। आज से 15 साल पहले उन्होंने, ब्रज के एक महान संत जो है रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव आचार्य हैं, उनको 30 दिन का महाभारत का कथा कराया था, श्रीपाद राजेंद्र गोस्वामी महाराज जी का। और भारत के जितने भी संत थे, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूरब तक, सबको बुलाए थे, और सबके लिए रहने के लिए बंगले और 5 स्टार अपने पैसे से 30 दिन तक सारे साधु हैं। इतना धन, उनके ही पता नहीं कितने गाड़ी है उनके पास। यह है सात्विक दान का परिणाम। बदले में नहीं चाहते, पर भगवान देते हैं। पर राजसिक दान कैसा था? यत्तु प्रत्युपावर्तम फलम उद्दिश्यावाप्नुमा दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। वो दान देते हैं पर चिड़चिड़ के देते हैं, फिर से आ गया। या दान देते हैं पर कुछ लाभ चाहिए, या वो दान देते हैं बड़े कंटाल के देते हैं, फिर से आ गया भिखारी कहीं का। एक बार भक्त जो है बार बार एक सेठ से कहता है कि दान दो, दान दो, दान दो। तो बोला कि मैं दान दूंगा, कल दूंगा। तो 20 रुपया का सिक्का अपने हाथ में पकड़ के आया, आज 20 रुपया दान दूंगा। और जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, तो देखा कि उनके हाथ में जो है पसीना से भर गया, और वो रोने लगा, और 20 रुपया से बात करने लगा। आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो, मेरे विरह में आप इतना रो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और वो वापस घर लेके 20 रुपया गया। तो दूसरा सेठ जो है वो बहुत सुना कि गुप्त दान करना है, गुप्त दान करना है। तो सभा में वो खड़ा हो गया और बोला, मेरी ओर से दान दिया जाएगा। बोला कि भक्त को बुलाया दान देने के लिए, बोला कि, और उनके सामने ऑफिस में
चेक में लिखते हैं संस्था का नाम और उसमें लिखते हैं इतना धन और चेक दे देते 25 लाख मेरे ओर से लीजिए। हाँ, फिर वो भक्त भी बहुत खुश हो जाता है, भागता है भागता है भागता है और भागते 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 जो है वहां पे अकाउंट्स ऑफिस में देते हैं। फिर अकाउंट्स ऑफिस में जो है वो जो है कर्मचारी क्लर्क बोलता है, अरे नाम सही है और ये भी सही है पर सिग्नेचर नहीं है। अरे सिग्नेचर नहीं तो क्या। वो सेठ जी के पास वापस, सेठ जी बताइए क्या बात है। सेठ जी थोड़ा क्या बात है, वापस क्यों आए हो। सेठ जी बात ऐसा है कि थोड़ा सा अ, आपका नाम का सिग्नेचर। अरे आप ही ने तो कहा दान जब गुप्त होता है, हाँ नाम नहीं लिखा जाता है तो श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिखा, सिग्नेचर नहीं किया, लेके जा। तो ये जो है दान देते हैं पर तड़पा तड़पा के देते हैं, ये जो है रजसिक दान। या वो दान देते हैं पर मेरा नाम होना चाहिए, तो ये है दान जो कि रजसिक होता है। पर रजसिक दान में जितना हम देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। अब तामसिक दान ऐसे थे, आदेशे काले यद्दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवाजानतम तत्तामसम उदाहरितम। गलत जगह पे, गलत समय पे और गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है। शुक्रवार का रात है, मेरे हाथ में कबाब और दूसरे हाथ में शबाब है। अह, ई, है, अरे ये भिखारी अ, रात में ऐसे ही पड़ा हुआ है, अरे तू भी क्या याद रखेगा, ये ले का कबाब और ये ले शराब और ये पैसा ले और तू भी कर मजा। तो गलत समय में रात को और गलत स्थान में, वो भी कहीं कोई भिखारी कहीं पड़ा हुआ था और उनको गलत चीज भी दे रहा है, गलत पात्र है, गलत समय है और गलत स्थान में दे रहा है। और बोला गलत कार्य के लिए तू भी मजा कर, शराब पी और ये पैसे ले, मटन मच्छी और जो करना है मजा कर। तो इस प्रकार से जो दान है वो तामसिक दान होता है। कुछ लोग बोलते हैं सुपारी ले, हाँ, फिर काम खत्म कर, फिर बाकी काम होने के बाद। तो इस प्रकार का जो है दान, वो जो है इस प्रकार का दान जो है तामसिक दान होता है। तो ये जो है सात्विक दान, तामसिक दान और जो है राजसिक दान। पर ये सब करते हुए, चाहे हम पूजा करें, आहार ले, यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, ये 5 चीज करते वक्त टूटी होते है, गलती होता है। भले वो सतोगुण में भी करते रहे, पर ये करते वक्त भगवान का अगर नाम ले तो जो भी कार्य में जो भी टूटी है वो टूटी जो है पूरा हो जाता है। इसलिए पुरातन समय में ब्राह्मण जो होते हैं ये ओम तत्सत का उच्चारण करते थे। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदश्च यज्ञदान यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्राह्मण तेन वेदश्च यज्ञ च विहिता पुरा। तो इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन आता है। पुरातन समय में ब्राह्मण जो है हर कार्य करते थे पर कार्य में टूटी होते तो ओम सत तत्सत बोलते। इसी प्रकार से छठे स्कंद में वर्णन आता है कि हम जो भी कार्य करें उसमें गलती तो होगा, मंत्र का टूटी हो सकता है, तंत्र का टूटी हो सकता है, या जो आहुति देते हैं उसमें टूटी हो सकता है। पर ये सब जो है पूरा तब होता है जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे यज्ञ भी करे, दान भी दे, पर उसमें त्रुटि होगा, पर वो त्रुटि महामंत्र करने से पूरा हो जाएगा। इसलिए ओम तस्माद ओम इति उदारित यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विदान उक्त सततम ब्रह्मवादी नाम। इसी प्रकार से जो जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं वो यज्ञ दान तप करते हुए ओम तत्सत लिखते थे। प्रभुपाद जी भी अपने समय पर जब भी लेटर लिखते थे, सिग्नेचर करने से पहले ओम तत्सत लिख के फिर सिग्नेचर यू आर एवर वेल विशर करके ये ऊपर लिखते थे, ऊपर भी लिखते थे। ऊपर ओम तत्सत तत्सत इति ओम तत्सत लिखते थे, फिर बाद में लेटर लिखते थे, यू आर वेल विशर लिखते थे। तो तद ओम जो है भगवान को संबोधित करता है, तद जो है वो भगवान
को संबोधित, सत जो है वो शाश्वत भगवान है। तत् इति अन तद क्या, तद इति अनाविशान दया फलम यज्ञ तप क्रिया दानम क्रिया च विविध क्रियांत मोक्षकांक्षी भी। इस प्रकार से जो है ओम तत्सत इति, तद भी भगवान को संबोधित करता है और ओम भी भगवान को संबोधित करता है। इसलिए ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य करता है यज्ञ दान तप, उसकी टूटी पूरी हो जाते और कर्म बंधन से बच जाता है। सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते प्राशस्ते कर्माणि तथा चक शब्द प्रार्थ युज्यते। हे पिता के पुत्र पार्थ, ओम सद का अर्थ होता है जो शाश्वत है, भगवान को संबोधित करता है। इस प्रकार से जो भी कार्य करो ओम तद सत अगर कहेंगे, उसकी टूटी पूरी हो जाती है। वो कार्य जो है कर्म बंधन से हमें मुक्त कराता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसलिए यज्ञ तपस्वी दानी च स्थिति सद इति उच्यते कर्म चैव तद अर्थियां सद इति एवा विदायते। इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से हर कार्य पवित्र हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा जो है सेवा जो है पूर्ण हो जाता है। अश्रद्धया हुतम दातम तपताप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेतया नो इह। पर जो लोग यज्ञ दान तप करते हैं, सद भगवान में विश्वास नहीं करते हो पिता के पुत्र पार्थ, उनके जो भी कार्य है वो असत होता है। यानी कि वो जो है थोड़े लाभ देगा, हमेशा के लिए लाभ नहीं जाएगा और वो इस जीवन में भी उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, अगला जीवन में तो उसको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए जो भी कार्य करे तो भगवान का नाम उच्चारण करते करे, ताकि उसमें जो टूटी है वो टूटी पूरा हो जाता है और जो है कर्म बंधन से हम बचे रहेंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो हमें जो है जो भी कार्य करना है, रजगुण तमगुण सतोगुण में हो, कुछ भी हो, भगवान का नाम अगर जप करते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, टूटी पूरा हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ज्यादा टेंशन मत लो, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चाहे हम तामसिक हो या सात्विक हो या राजसिक हो, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी ने तमसिक लोगों को जो नशा कर रहे थे, हिप्पी से हैप्पी बनाए, ऋषि को ऋषि ये हिप्पी को हैप्पी बनाए, ऋषि को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा मिलाए, दुरात्मा को महात्मा बनाए, मुची को सूची बनाए, जीरो को हीरो बनाया और जो है अदम कव्वे को परमहंस बनाया, दुरात्मा को महात्मा बनाया। तामसिक लोगों को, हिप्पी लोगों को, जो रजसिक हैं जैसे अल्बर्ट फोर्ड, उनको भी जो है अम्बरीश महाराज करके नाम दिया और वो भी भक्ति में लग गए। और जो सतोगुण है, पढ़े लिखे, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री या भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनको भी प्रभुपाद जी ने जो भक्ति में लगा दिया। तो इस प्रकार से महामंत्र करते करते वे सब जो है ऊंचे कोटि के संत महात्मा परमहंस आचार्य बन गए। तो हमें भी अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम भले सत्वगुण में हो, रजगुण में हो, तम गुण में, जो भी गुण में हो, किसी भी प्रकार का हमें यज्ञ दान तप हो या पूजा पाठ हो या आहार हो, ये महामंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, हम भी ऊंचे कोटि के चेतना को प्राप्त करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए महामंत्र का जप करें, अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ पानी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।